बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। शदीद गर्मी का मौसम चल रहा है। ठंडा मीठा शरबत तो हर घर में बनता ही बनता रहता है। तो आज आप लोगों से शेयर करूंगी हर किसी की पसंदीदा और बहुत ही फेमस रबड़ी फ़ालूदा की रेसिपी। आसान तो इतना है कि देखते ही बनाने का दिल करेगा। आज आपसे बिल्कुल हलवाई स्टाइल रबड़ी की रेसिपी शेयर करूंगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें। ठंडी मीठी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हलवाई स्टाइल रबड़ी बनाने के लिए तो सबसे पहले एक खुश्क कढ़ाई ले लें जिसमें पानी या ऑयल मौजूद नहीं रहना चाहिए। इसमें शामिल करूँगी हाफ़ कप है मेरे पास चीनी। ये इस तरह से पूरे कढ़ाई के पैले में फैला देंगे। तो मैं यहाँ पर मीडियम साइज़ का कप इस्तेमाल कर रही हूँ। आप घर में कोई भी चाय पीने वाला कप सेट कर लें। चीनी को कढ़ाई के पूरे पैंदे में फैला देंगे और फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे। और जैसे जैसे पैंदा गर्म होगा चीनी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। हमने चीनी को करमलाइज़ करना है। तो यहाँ पर आपने एक ख़ास बात का ध्यान रखना है कि चीनी को ज़्यादा नहीं डार्क कलर देंगे। तो ये देखें जी, सारी की सारी चीनी जो है करमलाइज़ हो चुकी है। मुसलसल चम्मच हिलाते हुए इसको मैंने मेल्ट कर लिया है। और ये देखें जी, कितना ज़बरदस्त इस पे कलर आ गया है, बिल्कुल शहद की तरह। तो इसको ज़्यादा कलर नहीं देंगे वरना रबड़ी जो है वो कड़वाहट में आ जाएगी जी। इसी स्टेज पर मैं इसमें शामिल करूँगी दूध है मेरे पास। एक किलो दूध का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। खुला दूध ले लें, पैकेट वाला कोई भी ले सकते हैं। और जैसे इसमें दूध डाला है तो चीनी बिल्कुल हार्ड पत्थर की तरह हो जाएगी। तो इसमें घबराने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जैसे ही पैंदा गर्म होगा ये चीनी दूध में मिक्स होती जाएगी। और ये देखें जी, कितना ज़बरदस्त, कितना अच्छा इस पर कलर आ गया दूध का। तो अब इसमें मैं हाफ़ कप चीनी और इसमें ऐड करूँगी। तो हाफ़ कप चीनी करमलाइज़ की थी और हाफ़ कप इसमें डाल दी, यानी कि टोटल 1 कप चीनी का मैंने इस्तेमाल किया है। इसके साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी बादाम और इलायची, जो फ़ाइन बिल्कुल पाउडर बना के रखा हुआ था। 20 से 25 बादाम लिए थे और 3 मैंने सब्ज़ वाली इलायची ली थी, उनको मैंने पीस लिया था। इसके साथ ही इसमें शामिल करूँगी, मैंने 4 ब्रेड ली थी और उनको भी मैंने बिल्कुल बारीक पीस ली है। सारी चीज़ें इसमें मिक्स करेंगे अच्छे से और अब इसको अच्छा सा एक बॉयल आने दें। रबड़ी फ़ालूदा बनाने के लिए आपको ना ही कस्टर्ड पाउडर की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आप इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे, ना ही शामिल करें इसमें खोया। दूध खुद ब खुद गाढ़ा हो जाएगा। बस आपने इसको 15 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाना है। और जैसे ही ये दूध रूम टेम्परेचर पर आएगा हम तैयार करेंगे ठंडा मीठा दिलबहार फ़ालूदा। चले जी, अब इसमें मैं शामिल करूँगी तुख्म लगा जो भिगो के रखी हुई थी, तकरीबन 2 टीस्पून के करीब थी। और इसको मैंने हाफ़ कप पानी डाल के इसको मैंने भिगो कर रखा हुआ था। ये बहुत बेहतरीन चीज़ है, ये ठंडी होती है। इसके साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी ढेर सारी बर्फ़ है मेरे पास। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी फ़ालूदा सवैयाँ है मेरे पास, ये इसमें डाल देंगे। मैंने ठेले वाले से ख़रीदी हैं। ये लंबा प्रोसीजर है, टाइम। आप शॉर्टकट तरीके से मज़ेदार रबड़ी फ़ालूदा खाना चाहते हैं तो बस जी 50 रुपये की सवैयाँ लें और मिक्स कर दें। है ना मज़ेदार और आसान रेसिपी। देखें जी, तो है ना मज़ेदार और जुगाड़ू काम। और देखें मैंने सवैयों को भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। तो लग रहा है ना ये टेस्टी एकदम बाज़ार या मार्केट स्टाइल। तो अगर आप भी कम पैसों में रबड़ी फ़ालूदा घर में बनाना चाहते हैं तो मेरी इस रेसिपी को एक दफ़ा तो लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो रेसिपी बनाएं और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी की लग रही है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।